क्या महासागरों की गहराइयों में छिपे जीव आने वाली तबाही को हमसे पहले महसूस कर सकते हैं? पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह एक मछली के बाहर आ जाने से जापान में त्रासदी फैल गई थी। और आज से कुछ दिन पहले यानी कि 28 मार्च को थाईलैंड और म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से आई भूकंप ने बड़े बड़े मकानों को सेकंडों में ढेर कर दिया। और इस 7.7 तीव्रता वाली भूकंप को भारत, बांग्लादेश और लाओस में भी देखा गया। हालांकि इन देशों में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ समझते हैं इसके पीछे की मिस्ट्री। जब भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो समुद्र जीवों का व्यवहार अचानक बदल जाता है। म्यांमार और थाईलैंड में हाल ही में आए भीषण भूकंप से कुछ दिन पहले समुद्री तटों पर कुछ ऐसा देखा गया जिसने वहां के लोगों को डरा दिया। म्यांमार और थाईलैंड के समुद्री किनारों पर पिछले कुछ दिनों से एक रहस्यमयी घटना हो रही थी। मछलियों के झुंड अचानक समुद्र से बाहर कूद रहे थे। कुछ मछलियां तड़प रही थी तो कुछ किनारे पर आकर मर रही थी। गहरे पानी में रहने वाली मछलियां जो कभी तटों पर नहीं आती, वो भी उथले पानी में दिखने लगी। कुछ मछुआरों ने बताया कि उन्होंने समुद्र के अंदर अजीब गड़गड़ाहट सुनी थी। जब इस घटना की खबर फैली तो लोगों को डूम्सडे फिश यानी कि ओरफिश की याद आ गई। ओरफिश एक लंबी सांप जैसी मछली होती है जो समुद्र की 100 मीटर गहराई में रहती है। अगर ओरफिश के बारे में और जानना है तो पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब भी कोई बड़ा भूकंप या सुनामी आने वाली होती है तो ये मछली किनारे पे आके तड़पने लगती है। 2011 में जापान की भयानक सुनामी से ठीक पहले जापान के समुद्री तटों पर दर्जनों ओरफिश मरी हुई पाई गई थी। यही नहीं, 2017 में फिलीपींस में 7.0 तीव्रता के भूकंप से पहले भी ओरफिश दिखाई दी थी। हमारे की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें इतनी मेहनत से बनाई गई इमारत मात्र 3 सेकंड में ढह गया। और तो और एक दूसरे वीडियो में मकान के ऊपर बने स्विमिंग पूल से पानी गिर रहा है जैसे कि कोई झरना। रेलवे स्टेशन का ट्रेन झूले की तरह झूल रहा है। ये सब इतना खतरनाक मंजर है जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। एक न्यूज चैनल का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें न्यूज पढ़ रहे एंकर खौफ में बैठे हैं और गेस्ट दहशत में रो रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या मछलियां और समुद्री जीव आने वाले भूकंप को पहले से महसूस कर सकते हैं? वैज्ञानिकों की माने तो जब टेक्टोनिक्स प्लेट्स हिलती हैं तो समुद्र के नीचे तेज कंपन पैदा होती है। यह कंपन इतनी हल्की होती है कि इंसानों को महसूस नहीं होता, लेकिन पानी के भीतर रह रहे संवेदनशील जीव इसे तुरंत भाप लेते हैं। इसलिए जब भी भूकंप आने वाला होता है तो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव बचने के लिए ऊपर की ओर भागते हैं। मछलियां किनारों पर आने लगती हैं और कुछ रहस्यमय जीव जो आमतौर पर समुद्र के गहराइयों में छिपे रहते हैं वे भी ऊपर आ जाते हैं। 27 मार्च 2025 की सुबह थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर रहने वाले लोगों ने समुद्र का रंग बदलते हुए देखा। पानी में बुलबुले उठने लगे, कुछ जगहों पर अचानक लहरें तेज होने लगी, जबकि वहां कोई तूफान नहीं था। मछलियां डरी हुई थी और किनारों पर आ रही थी। और फिर भूकंप का कहर। रात के 1:30 बजे अचानक जमीन हिलने लगी। 7.7 तीव्रता का भूकंप म्यांमार और थाईलैंड की सीमा पर हजारों घर हिल गए, कुछ इमारतें गिर गई, लोग डर के मारे बाहर भागने लगे। भूकंप का केंद्र म्यांमार के तट के करीब था, लेकिन इसका असर थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत में भी देखा गया। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि इस भूकंप की वजह से समुद्र के अंदर हलचल तेज हो गई है, जिससे आने वाले दिनों में सुनामी का खतरा भी हो सकता है। तो क्या प्रकृति हमें चेतावनी दे रही थी? अब सवाल उठता है, क्या समुद्री जीव सच में आने वाली आपदाओं को पहले भाप लेते हैं? क्या हमें इन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए या फिर ये सब एक इत्तेफाक है? और तो और कुछ महीने पहले समुद्र दैत्य का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा, जिसे लोग लेविएथन कह रहे थे। अब आप पूछेंगे लेविएथन क्या होता है? तो हजारों सालों से कहानियों में एक समुद्री दैत्य का जिक्र आता है। एक ऐसा राक्षस जो इतना विशाल है कि जब वह करवट बदलता है तो समुद्र में सुनामी आ जाती है। कुछ इसे पौराणिक मानते हैं, लेकिन अगर यह सिर्फ मिथक होता तो सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इसके बारे में बातें क्यों होती? बाइबल में इसे लेविएथन कहा गया है, समुद्र का राजा जो तबाही का प्रतीक है। मध्यकालीन मान्यताओं के अनुसार जब लेविएथन जागता है तो धरती कांपने लगती और समुद्र में अनजान ताकतें हिलने लगती हैं। अब सवाल यह है, क्या यह वही था जिसने म्यांमार और थाईलैंड के समुद्रों में हलचल मचाई? एक नाविक ने बताया कि उसने पानी के अंदर एक विशाल छाया देखी
जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने इसे एक व्हेल समझा, लेकिन जब यह पास आई तो उसका आकार किसी भी जीव से कई गुना बड़ा था। फिर अचानक कुछ ही सेकंड में उसकी नाव के नीचे पानी में एक विशाल लहर उठी और उसका संपर्क दुनिया से टूट गया। क्या ये वही राक्षस था जिसके बारे में सदियों से चेतावनी दी जा रही है? अगर लेविएथन जाग चुका है तो इसका क्या मतलब है? क्या यह बस एक संकेत था या फिर असली तबाही अभी बाकी है? वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक संयोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। और एक बाबा जिनका नाम बाबा वेगा है, उनकी की गई भविष्यवाणियां 2025 में सच होती दिख रही है। उन्होंने कई जगह भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के आने की भविष्यवाणियां की थी। जो म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है, इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई। इसके अलावा मार्च में न्यूजीलैंड में 6.8 तीव्रता और इंडोनेशिया में फरवरी में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। क्या म्यांमार और थाईलैंड का भूकंप इसका संकेत था या फिर यह सिर्फ हमारी कल्पना है जो धीरे धीरे हकीकत में बदल रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या हमें इस बारे में और गहराई से जांच करनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद।